ग्रामर में भी ट्रांसलेशन। अब देखिए जो ट्रांसलेशन होते हैं वो दो बातों पर डिपेंड करते हैं, नंबर 1 टाइम और नंबर 2 वर्क। कौन से समय में और कौन सा कार्य किया गया है। तो अब आइए सबसे पहले हम समय की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं। और टाइम को ही हम कहते हैं टेंस, और टेंस की जो हिंदी होती है वो काल या समय। और ये जो काल या समय होते हैं इनको भी हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। एक समय होता है जो इस समय चल रहा होता है, इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और एक जो हमारा पीछे बीत गया, जिसको हम छोड़ आए, उसको कहते हैं भूत यानी भूतकाल, पास्ट टेंस भूतकाल। और जो आने वाला है, अब इसके बाद जब हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद जो भी कार्य करने वाले हैं, इसको कहेंगे कि ये हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो ये जो समय है, समय 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट जो बीत गया उसे भूतकाल, और जो आने वाला है उसे भविष्यकाल। 3 कैटेगरी में बांटा गया। जब भी हम सेंटेंस कोई भी पढ़ेंगे या कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, उसमें क्या आएगा, उसमें समय जरूर आएगा कि कौन सा काम और किस समय में किया गया। अब इसमें टाइम में भी पहचान के लिए, जैसे स्टूडेंट होते हैं हमारे स्कूल में 3 कैटेगरी में स्टूडेंट बांटे गए हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जूनियर। जैसे प्राइमरी की जो ड्रेस है वो ब्लू कलर की है, जूनियर की ड्रेस है वो ऑरेंज कलर की है, और बीच में रह गया हमारा प्राइमरी, उसकी ग्रीन कलर की है। तो उनकी पहचान के लिए हमने अलग अलग ड्रेस बताई है। कहीं भी फील्ड में घूम रहे होंगे तो हमें मान के चलिए प्री प्राइमरी के बच्चे बुलाने या पहचान करनी है, तो हम ये पहचान सकते हैं कि ये बच्चा कौन है, कि ये प्री प्राइमरी का, ये बच्चा कौन है, ये जूनियर का, ये बच्चा कौन है, ये प्राइमरी का है, पहचान सकते हैं। उसी प्रकार इनकी भी हमारे जो टाइम होता है, जो सेंटेंस होते हैं, उसमें जो टेंस होता है, उस समय की भी पहचान करने के लिए हमने आपको हिंदी वाक्य में जो अंत में जो लेटर आते हैं उनके लिए यहाँ पर लिख दिया है। देखिए हम प्रेजेंट की पहचान के लिए है, हैं, हूं आएगा, यानी कोई कार्य प्रेजेंट में हो रहा है। मैं स्कूल जाता हूं, तो हूं आ गया, यानी कि स्कूल जाता हूं, कहां से कब जाता हूं, वर्तमान काल में, अब जाता हूं। मैं स्कूल जाऊंगा, यानी कब जाऊंगा, अब नहीं जा रहा, फिर जाऊंगा, तो ये आ गया हमारा फ्यूचर। अब पुरानी बात करते हैं, मैं स्कूल जाता था, यानी कि पहले जाता था अब नहीं जाता, तो इसको कहते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस। तो इसमें था थी थे आता है। वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस जहां होगा वहां पर हमारा है, हैं, हूं आएगा, उनके वचन के आधार पर, उनके सिंगुलर प्लूरल के आधार पर। इसी प्रकार जो भविष्य में होने वाला कार्य होगा उसमें गा, गी, गे आएगा। तो ये तो बात रही, अभी हमने जो बात बताई यहाँ पर कि हमारा ट्रांसलेशन जो डिपेंड करते हैं वो टाइम एंड वर्क पर करते हैं। टाइम के विषय में हमने आपको पूरा समझा दिया। अब आते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, देखिए प्रत्येक टेंस में अलग अलग इसके कार्य होते हैं। पहला इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, दूसरा कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, कार्य कैसा हो रहा है, लगातार हो रहा है, और तीसरा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब हो गया कंप्लीट, जो भी कार्य हमें दिया गया था वो कंप्लीट कर दिया, यानी कि कार्य हो चुका। अगला आता है हमारा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और एक निश्चित या अनिश्चित, डेफिनेट और इंडेफिनिट टाइम दे रखा होगा, उससे लगातार होता है। जैसे मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, यानी एक टाइम दे दिया, अगर 2 घंटे हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते, अभी मैं पढ़ रहा हूं, कहता नहीं हूं, तो इसके लिए हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इनमें कार्य अनिश्चित रूप से होता है। मैं स्कूल जाता हूं, लेकिन ये नहीं पता, जाता तो हूं, कार्य तो कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं पता कि कब कर रहा हूं, यानी कब जा रहा हूं, ठीक है ना। मैं खाना खाता हूं, खाना तो मैं खाता हूं, बने रहता, लेकिन ये नहीं पता कब खाता हूं।
नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है इसकी जो पहचान है इसकी रहा रही रहे होती है। इंडेफिनिट की पहचान तातीते होती है। जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ, हिंदी सेंटेंस। तो तातीते जिनमें आता है उन्हें हम कहते हैं इंडेफिनिट, और जिनमें रहा रही रहे यानी इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस का लगातार। कंटिन्यूअस की जो मीनिंग होती है वो होती है लगातार। तो हम इसमें जो कार्य कर रहे होते हैं, कोई भी कार्य चल रहा होता है, जिस समय हम आपको बता रहे हैं उस समय वो कार्य चल रहा है। जैसे हम आपको ग्रामर पढ़ा रहे, इसका मतलब ये है कि हम इस समय एट दिस टाइम पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो पढ़ा रहे रहे हमें मेन चीज है रहा रही रहे से मतलब है। तो इसका जो पहचान होगी, जैसे इसकी पहचान होती थी इसी प्रकार इसकी भी पहचान, जो वर्ग की भी पहचान आपको यहाँ से मिलेगी कि अगर हमारा लगातार कार्य कोई चल रहा है तो उसके लिए रहा रही हिंदी वाक्य के अंत में है। अब नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट टेंस का मतलब हमने बता दिया। परफेक्ट टेंस का मतलब है कि कोई भी कार्य हमें जो मिला था वो कंप्लीट हो गया। इसको हम कहेंगे चुका, चुकी, चुके, या ही बोलेंगे इसको। कैसे बोलेंगे? अभी हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैं स्कूल पहुंच चुका हूं। हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं स्कूल पहुंच चुका। तो चुका, या इसको हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि या ये वाले में मैं स्कूल पहुंच गया। तो इसको अपने दिमाग से ही, अपने माइंड से सोचेंगे कि हमने जो कार्य किया यानी स्कूल जाने का कार्य कर रहे थे और ये कार्य हमारा स्कूल पहुंचने पर समाप्त हो गया। तो इसमें क्या करेंगे? या तो चुका, मैं स्कूल पहुंच चुका, या मैं स्कूल पहुंच गया। दोनों में से कोई भी आ सकता है और आप अपने कॉमन सेंस से इनमें पहचान कर लेंगे कि ये जो हमारा हिंदी में जो सेंटेंस दे रखा है, हिंदी में वाक्य दे रखा है, ये कौन से ग्रुप में आता है, इसमें वर्ग कब हो रहा है, या कब हो चुका है, या कब होगा। ये सब बातें आपको इनके आधार पर कंप्लीट हो। अब आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? हम पहले भी बता चुके हैं। यानी कि कोई भी कार्य है निश्चित या अनिश्चित समय से, यहाँ पर निश्चित होगा यानी कि डेफिनेट टाइम या इंडेफिनेट टाइम। डेफिनेट या इंडेफिनेट समय से रहा रही रहे यानी कि चल रहा है। हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं, या 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, या पढ़ रहे थे, या पढ़ रहे होंगे। किसी भी सेंटेंस में हम किसी भी टाइम में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन जो आता है इसमें पहचान वो आती है, एक समय दे रखा होगा, उसका से दे रखा होगा और बाद में रहा रही आएगा। और से की जो इंग्लिश आएगी वो भी अलग अलग आएगी। डेफिनेट के लिए सिंस आएगा और इंडेफिनेट के लिए फॉर आएगा, से की इंग्लिश। ठीक है ना? अब इसी प्रकार अब हम यहाँ पहुंच गए, आपके 7 पॉइंट बता दिए। 3 पॉइंट तो हो गए हमारे टाइम के विषय में 1 2 3, और 4 पॉइंट हो गए हमारे वर्क के विषय में 1 2 3 4। तो आपको 7 पॉइंट करने हैं और 7 पॉइंट से ही इस पर और हम अब टेंस के अनुसार चलते हैं। अब इसमें हम टेंस बना लेते हैं। ये हम सबसे पहले अब टेंस के लिए किसके लिए तैयार करते हैं? प्रेजेंट के लिए। नंबर 1 PRESENT। अब इसका नाम पूरा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो इसकी पहचान क्या बनेगी? इंडेफिनेट की पहचान तो ये आगे ता है, ता ती के, और प्रेजेंट की पहचान कहां से लगाएंगे? यहां से लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? ता है, यानी इसी को उठा के यहां लगा देंगे। हैं और जब भी हमें कोई सेंटेंस दे रखा होगा, हमने मान चलन पढ़ते हैं, अब इसको इसका एक एग्जांपल बताते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, यानी कि ता हूं। जब ये ताहू आ गया तो हम पहचान लेंगे कि ये हमारा सेंटेंस
किस ग्रुप में आता है या कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए इससे पहचान था टेंस और इससे पहचान था उसका पार्ट यानी उसका पद कौन सा। तो हम इसको बोलेंगे है दिखाई देगा या हूं दिखाई देगा, प्रेजेंट ता दिखाई देगा, फिर बैक मारेंगे, इधर को बैक मारेंगे, राइट टू लेफ्ट, है हूं है दिखाई देगा तो समझ लीजिए प्रेजेंट, ताती में दिखाई देगा तो इंडेफिनिट, आप पहचान लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये, आप पहचान लेंगे। अब इसी प्रकार आते हैं कंटीन्यूअस में। अब कंटीन्यूअस के लिए प्रेजेंट का ही कंटीन्यूअस में आते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका मतलब यह है कि ये जो है हूं है ये सभी के साथ यहां आ जाए, जैसे हमने यहां लगा दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये जिस तरीके से हमने प्रेजेंट में बनाया सेम उसी तरीके से पास्ट का बनाएंगे और सेम बिल्कुल उसी तरीके से फ्यूचर का बनाते हैं, बट यहां पर हमें चेंज करना है और इसकी जो पहचान है वो है हूं है को हटाकर था थी थे पास्ट के लिए कर देंगे और गा गी गे फ्यूचर के लिए, ये आपका बनेगा। देखिए अभी आपको बताते हैं, फिर इसके बाद एग्जांपल बताएंगे और एक दिन में आपको पूरे सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से पहचान करते हैं, ये आपको सिखाएंगे। अब इसी का हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब थोड़ा सा चेंज हमें क्या करना है, इनकी जो पहचान थी, इनके ग्रुप की जो पहचान थी, जो बच्चे हम स्कूल वाले जो ड्रेस का जो बताया था पहचान कि ब्लू ग्रीन और ऑरेंज के विषय में जो बताया था वो यहाँ पर जैसा ग्रुप है वैसे ही उसको यहाँ दें। हमने यहाँ पास्ट के लिए क्या है, तो पास्ट की पहचान होती है था थी और थे, ऐसे ही सभी के साथ यही आएगा, यही कंडीशन है। अब इसका हम एक एक एग्जांपल और या इसके विषय में आपको बताते हैं। जैसे मैं खाना खाता था, तो था का मतलब हो गया पास्ट और ता का मतलब हो गया इंडेफिनिट, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। अब आते हैं हम इस वाले के लिए कंटीन्यूअस के लिए, तो पास्ट कंटीन्यूअस के लिए कैसे बोलेंगे, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, कोई सा भी खेल खेल रहा था, तो रहा आ गया और था आ गया। तो हमने बताया था इसकी पहचान राइट टू लेफ्ट क्यों, यानी कि था आ गया तो पास्ट हो गया, है रहे आ गया तो कंटीन्यूअस हो गया, तो इसको बोलेंगे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अंडरस्टैंड। अब आते हैं परफेक्ट, तो परफेक्ट का लिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अपना कार्य कर चुका था, यानी कि मुझे जो कार्य मिला था उसको मैं पूरा कर चुका था। तो चुका था, तो पहले था पे आएंगे फिर चुका पर आएंगे, आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस क्या है, था का मतलब पास्ट और चुका का मतलब परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है। इनके जो सेंटेंस अलग अलग पार्ट होते हैं, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव है, इसके लिए हम इसके बाद बताएंगे। एक बार में आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस का या पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, ये सब बातें हम जब सेंटेंस पढ़ाएंगे आपको, ट्रांसलेशन और आगे सिखाएंगे उसको। अब आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस का एग्जांपल, जैसे मैं 2 घंटे से लिख रहा था, यानी कि ये पुरानी बातें बता रहे हैं, ये कब की बात बता रहे हैं, पुरानी।
कि मैं 2 घंटे से लिख रहा था, कुछ भी लिख रहे होंगे, लेटर लिख रहे होंगे, कहानी लिख रहे होंगे, अदर कोई भी कुछ भी लिख रहे होंगे, तो लिख रहा था कितने समय से? 2 घंटे से, यानी समय आ गया 2 घंटे। 2 घंटे क्या होता है? 2 घंटे कोई साल हो सकता है, इंडेफिनिट होता है, यानी कि अनिश्चित होता है 2 घंटे से। और से की इंग्लिश अनिश्चित के लिए हमने बताई थी फॉर आएगी, क्या आएगी? फॉर से। अब क्या आएगा इसके अंदर? समय से रहा, रही, रहे या रहा, इस तरीके से इतने समय से 2 घंटे से लिख रहा, और लास्ट में आएगा था भी, लिख रहा था। तो ये जो हमारा सेंटेंस बनता है इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। समझ गए? अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से आ जाते हैं हम फ्यूचर के। इसको डिलीट कीजिए और इसी के साथ हम फ्यूचर के लिए आते हैं। यहां पर ही चेंज कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करना है? जैसे हमने पास्ट के लिए किया था, प्रेजेंट के लिए किया था, बिल्कुल सेम वही कंडीशन करेंगे। फ्यूचर आ गया तो इसकी पहचान भी यहां से हटाकर अब हम हो प्लस गा ये लगा देंगे, और ये सभी में इसी प्रकार होना चला जाएगा जैसे हमने समझाया। एक एक एग्जांपल से समझाए थे। फ्यूचर इंडेफिनिट आपका टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें क्या होगा? वह गाना गाती होगी, वह गाना गाती होगी। गी का मतलब फ्यूचर और ती का मतलब इंडेफिनिट। आप पहचान कर लेंगे कि ये टेंस किसमें आ रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूप में आ रहा है। अब आते हैं कंटीन्यूअस के लिए। बिल्कुल सेम इसी का हम कन्वर्ट करते हैं। वह गाना गा रही होगी, तो गी आ गई तो फ्यूचर हो गया, रही आ गई तो कंटीन्यूअस हो गया। पहचान लेंगे कैसे? इसका मतलब हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, वह गाना गा रही होगी। इसी को हम कन्वर्ट करते हैं परफेक्ट में। वह गाना गा चुकी होगी। जब हमने होगी देख लिया या गी देख लिया और फिर चुका चुकी देख लिया तो आप पहचान लेंगे गागी ये का मतलब हो गया फ्यूचर और चुका चुकी का मतलब हो गया परफेक्ट, यानी वर्क कंप्लीट। तो अब इसको हम बोल सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक। अब इसके लिए हम एक सेंटेंस बिल्कुल सेम इसी को लेंगे। वह 10 बजे से गाना गा रही होगी। वह 10 बजे से, यानी 10 जो बज गए वो एक निश्चित समय हो गया, और निश्चित के लिए से की इंग्लिश आएगी सिंस, यानी कि 10 एक निश्चित होते हैं और घंटे की बात होती तो वो अनिश्चित हो जाता है, कोई से घंटे हो सकते हैं। लेकिन जब बजे आता है तो बजे निश्चित में आता है, डेफिनेट में आता है, इसलिए इसके लिए हम लगाएंगे सिंस। और रही होगी, ये से समझ में आया फ्यूचर, और रहा रही से समझ में आया हमारा कंटीन्यूअस। और जो समय दे रखा है, एक लगातार समय दे रखा है कितने समय से, इससे ये पहचानेंगे हम कि ये हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। बाकी पीछे से देखने में तो आपको लगेगा खाली ओनली कंटीन्यूअस टेंस है। आपकी समझ में आया? अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप इसमें हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अलग अलग एक टेबल बताएंगे और टेबल के आधार से आप टेंस को कंप्लीट करेंगे।